देखो, यूएस से जब से ईरान और इज़राइल के युद्ध में कूदा है ना, यानी कि शामिल हुआ है ना, तब से इस युद्ध के परिणाम किसी और तरीके से आउटपुट निकल के आ रहा है इनका। क्योंकि हाल ही में जो सुप्रीम है ईरान के, खामेनेई, वो अपने 3 जो सक्सेसर हैं, उत्तराधिकारी हैं, वो दुनिया के सामने रख दिए हैं और खुद अंडरग्राउंड या जो भी इनके बंकर हैं, वहाँ पर जाके छुपे हैं। क्योंकि मोसाद या फिर यूएसए की जो एजेंसियाँ हैं, वो इन पे घात लगाए बैठी हैं और इनको सीधे तौर पे मारना चाहती है। और इससे कुछ दिन पहले ही जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया था कि ईरान के जो अभी जो प्रमुख हैं, उनको मारने का अभी इरादा नहीं है। ईरान के प्रमुख, उनके इतिहास बहुत ही एक शक्तिशाली इतिहास रहा है। जब 1989 में इनके पिता के द्वारा इनको सत्ता सौंपी गई थी, तब से लेकर अब तक इन्होंने शिया जो मुस्लिम है, मौलवियों द्वारा शासन की प्रणाली को बहुत मजबूत किया है, क्योंकि मेजोरिटी ईरान में सबसे ज़्यादा जो शिया मुस्लिम की है। और उसके बाद भी इन्होंने आसपास के देशों को देखते हुए तो काफ़ी शक्तिशाली शासन करके दिखाया है। 3 दशकों तक इन्होंने शासन किया है। 2003 में यूएसए द्वारा जब सद्दाम हुसैन को इराक के जो प्रेसिडेंट थे उनको बेदखल कर दिया गया था, उसके बाद 2003 के बाद ईरान की जो शक्ति है बढ़ती चली गई थी। उन्होंने 3 दशकों तक अभी तक वेस्ट एशिया में अपने जो ताकतवर जो शक्ति है, उसको बनाए रखा था। और आपको बता दूँ कि इज़राइल पर हमास के हमले के बाद भी इज़राइल ने गाज़ा पट्टी पर पलटवार किया और इज़राइल ने हमास को लगभग बर्बाद ही कर दिया था। हमास लेकिन अभी ख़त्म हो नहीं हुआ है, अब ये ईरान को ख़त्म करने में इज़राइल लगा हुआ है और यूएसए भी उसके साथ है।